आप देखो, आपने गुलाब का पौधा देखा है ना। गुलाब के पौधे में गुलाब जब खिलता है तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा लगता है। गुलाब के जो अलग अलग कलर होते हैं, सुगंध होती है ना, वो अनायास ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और देखो, गुलाब की पौधे की खासियत क्या होती है, उसकी तरफ चारों तरफ कांटा होता है। वो कांटा क्या करता है, उस फूल को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई अगर तोड़ने भी जाए ना उस गुलाब के पौधे को, उस गुलाब के फूल को, तो कांटा चुभ जाए तो इंसान क्या करता है, डरता है। ठीक है, उसके फूल को नहीं तोड़ता है। देखो, प्रकृति भी ना अपने ढंग से अपना प्रोटेक्शन करती है, और प्रकृति हमें शिक्षा भी देती है। आप गुलाब के पौधे से शिक्षा लो कि गुलाब कितना सुंदर खिला हुआ है, और साथ के साथ अपना प्रोटेक्शन भी कर रहा है। आपके और हमारे लाइफ के साथ भी ना यही लॉ अप्लाई होता है, और हमें भी अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। देखो सुनो कैसे, आप और हम, हर इंसान पीस ऑफ माइंड में रहना चाहता है, मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, पीसफुली रहना चाहता है, जीवन में सुकून और शांति से जीना चाहता है। लेकिन कुछ कुत्ता प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, जो हमेशा ही हमेशा आपकी तरफ भौंकते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, और आप उनकी बेकार की बातों से परेशान होते रहते हो, उनकी नकारात्मक बातों को दिमाग में लेके ढोते रहते हो, अपने मन को दुखी करते रहते हो, अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते हो, ड्रेन आउट करते हो, और आपको लगता है कि लाइफ मीनिंगलेस है। अरे क्या फ़ायदा, बस दिन समय किसी तरह पास हो रहा है इन बेकार के लोगों के साथ। देखो, यहाँ गलती आपकी है। गुलाब के पौधे से शिक्षा लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना खुद सीखो। गुलाब के चारों ओर कटीला कटीला कांटा होता है, थॉर्न होता है, जो उस पौधे को, उस फूल को प्रोटेक्ट करता है। आप भी अपने दिमाग के चारों ओर बहुत स्ट्रॉन्ग फेनेंस लगा लो, प्रोटेक्शन लगा लो। कहने का मतलब है, जब भी कोई नकारात्मक आदमी आए, देख लो कि आदमी कैसा है, उसको अपने पास पहले फटकने ही मत दो। साइलेंट वे में साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो, शांत भाव से बोल दो हाँ ना में कह के कि आप क्या चाहते हो। और उसके बाद भी अगर वो आदमी उलझता है, बहुत लोगों को आदत होती है घड़ी घड़ी लोगों के साथ उलझने का, झगड़ा लड़ाई करने का। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का कभी कोई ऊंचा मोटो मकसद स्ट्रैटेजी नहीं होता है, तो वो खाली बैठ के करेंगे क्या? तो लोगों से छोटी छोटी बातों को लेके उलझते रहेंगे, और उसमें जो मैक्सिमम बातें होती हैं ना, वो पास्ट की होती हैं, क्योंकि वो खाली पीली बैठे रहते हैं, पास्ट का चिंतन मंथन करते रहते हैं। तो आपके साथ आएंगे, झगड़ झगड़ के जाएंगे, क्योंकि उनके पास करने को कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है। अब देखो, ऐसे लोगों को ना आप स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में तड़ाक से जवाब दे दो कि रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा शोषण, दोहन, दमन कीजिए, मेरा पीस ऑफ माइंड का हरण कीजिए, और हम रिश्ते के लिहाज में अपने जीवन को बर्बाद करते जाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धरती पे आए हैं अपने लाइफ को सुंदर बनाने, ब्यूटीफुल बनाने। मेरा एक कर्म का दायरा है, कर्म का क्षेत्र है। भगवान हमको उस कर्म पथ पे दौड़ने के लिए भेजा है, इसको उसको सबको खुश करने के लिए, सबकी चापलूसी चाटुकरी करने के लिए, सबके हाँ में हाँ मिलाने के लिए, सबके इशारों पे चलने के लिए हम नहीं आए हैं। ठीक है, जिस दिन आप जीने का हक लेना सीख जाओगे ना, ठीक है, उसी दिन आपने सही मामला में आर्ट ऑफ लिविंग भी जान लिया। आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस, हैप्पीनेस की क्लासेस, प्रगतिशील जीवन जीने की क्लासेस, बहुत सी क्लासेस। वो सब क्लासेस में सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि लाइफ में ना अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो, तभी आप लाइफ को मीनिंगफुल बना पाओगे। और जीवन कैसे जीना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे ना कि दूसरा आके हमको प्रोटेक्ट करेगा, तो जो इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो भी ध्यान में रखा करो, कभी ना कभी वो भी आपका शोषण दोहन शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप एक पैरासाइट हो। ठीक है, आप एक पैरासाइट हो, आप एक क्रीपर हो, आपका अपना कोई अस्तित्व, अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आज वो तंग किया, और कल ये इंसान जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है रिश्ते कार्य में, फिर वो कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपसे फ़ायदा लेने का कोशिश करेगा। मतलब वो कहीं न कहीं फिर से आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए अपना सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के रखा करो। मन के अंदर इतनी शक्ति भरते जाओ, इतनी शक्ति भरते जाओ ना, कि कोई आपकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखे, और आपके बारे में गलत शब्द ना बोले, और आपके पीस ऑफ माइंड का हरण ना करे। देखो, इंसान जीवन में बढ़ता कब है? जब शांत भाव से कोई काम करता है। बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं? मैथ शांत भाव से बनाया करो, पढ़ाई शांत भाव से बनाया करो। जो भी झगड़ा हुए स्कूल में, क्लास में, खेल के मैदान में, सबको भूल जाओ, मन को शांत करो, चुपचाप पढ़ने बैठो। हमारे साथ भी यही लॉ काम करता है। जब अकेले बैठोगे, शांत बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जीवन में हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, क्यों बेकार के लोगों का हम हाथ थामे हुए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे गिराने का काम कर रहे हैं। इसलिए ना मन को स्ट्रांग बनाओ, और इतना स्ट्रांग बना के रखा करो ना कि बेकार के लोग आपके नज़दीक भी ना फटके, और अगर आते भी हैं ना तो ज़ोर से तड़ाक से बोल के उनको वहीं से लौटा दो। अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीखो।